हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो बने रहे न्यू ब्लॉग में, सृष्टि रावत एंड फैमिली ब्लॉग। तो गाइस, अब मैं आज मॉर्निंग में वीडियो बना रही हूँ और इस समय काम भी सब कुछ हो गया है। तो आज जल्दी उठने का कारण ये है कि आज कल रात को मेरे हस्बैंड गए हैं गाँव, और सुबह वो गांव जा रखे हैं, लेकिन यहाँ से वैसी टैक्सियाँ जो जाती थी वो भी फुल हो रखी थी, नहीं मिली। फिर वो बस में गए हैं और बोल रहे हैं कि रामनगर से बसें नहीं मिल रही है क्योंकि बस यात्रा में चली गई है। तो उन्होंने सुबह 5 बजे रामनगर से फ़ोन किया था कि भाई बस आगे नहीं जा रही, अब मैं इधर टैक्सी ढूंढ रहा हूँ, तो टैक्सी कर रहा हूँ। तो आजकल यात्रा चल रही है बद्रीनाथ केदारनाथ की, तो सारी बसें उत्तराखंड की उधर लग चुकी हैं। इधर फिर लोगों को परेशानियां हो रही हैं। रामनगर तक तो दिल्ली से जो भी बसें जा रही हैं वो ठीक मिल जा रही हैं, सीट भी बसें भी फुल मतलब अच्छी मिल जा रही हैं, कोई भीड़ भड़का, लेकिन कोई भीड़ भड़का नहीं है उतना। लेकिन रामनगर से आगे के लिए बिल्कुल भी बसें नहीं मिल रही, तो टैक्सी करनी पड़ी है। और आजकल तुम्हें पता ही है कि मौका का फ़ायदा हर कोई उठाता है। टैक्सी वाले भी काफ़ी किराया ले रहे हैं, और जिनको भाई मजबूरी होगी, जाना होगा, कोई अर्जेंट होगा, तो उसने तो जाना ही है। तो उन्होंने 5 बजे फ़ोन किया था कि आगे बस तो नहीं जा रही, पर मैं अब टैक्सी कर रहा हूँ। तो फिर मैं 5 बजे के बाद उठ गई थी, नींद सोई में भी। तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। तो मैंने सुबह झाड़ू पोछा, नहाना धोना, दिया बत्ती सब कर लिया था, क्योंकि सुबह की पूजा वो हमेशा वही करते थे। अब मैं और काम कर लेती थी, नाश्ता पानी बनाना, तो वो फिर सुबह सुबह अपनी नहा धो के पूजा कर लेते थे, क्योंकि वो पूजा पाठ वाले बहुत ज़्यादा है और उनको और कुछ हो ना हो, लेकिन पूजा और नहाना सबसे पहले है उनको। ये है कि चाहे नाश्ता मिले ना मिले, लेकिन सबसे पहले सुबह नहा के पूजा ज़रूर होनी चाहिए। तो वो कर लेते थे, तो फिर मेरे को इतना वो नहीं रहता था। मैं बोली चलो घर में दिया तो जल चुका है, तो तब मैं अपना काम वाम करके, और जब भी मेरा टाइम मिले तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के बस मेरा इतनी पूजा होती थी। तो गाइस, अब वो बोल रहे हैं मैं गांव पहुंचने ही वाला हूँ। वहाँ से उन्होंने टैक्सी करी धुमाकोर तक, रामनगर से टैक्सी धुमाकोर तक, और फिर धुमाकोर से दूसरी बदली उन्होंने। बोल रहे मैं पहुँचने वाला हूँ। तो चलो ठीक है। मेरे को नहीं तो टेंशन हो गई थी कि वहाँ से फिर कैसे जाएंगे अगर आगे के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो। और गाड़ियाँ फटाफट मिल ही गई थी, जो भी टैक्सियाँ प्राइवेट होती हैं वो मिल गई थी, तो वो पहुँचने वाले हैं। मेन वीडियो बनाने का ये हुआ है कि बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि वो जो गांव भी जा रखे हैं तो इमरजेंसी में ही जा रखे हैं, क्योंकि मेरा भांजा था सबसे बड़ा, तो उसकी अचानक उसको हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। तो अभी तो इतना वो भी ना, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके दो, एक लड़की और एक लड़का, और अभी उम्र भी उसकी ज़्यादा कहाँ थी, अभी बच्चे छोटे हैं। और बोल रहे हैं सुबह ड्यूटी के लिए नहाना धोना कर रहा था और एकदम से अटैक आया और वो एक्सपोर्ट उसी समय बस उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर के पास भी ले गए, लेकिन नहीं बचा पाए। तो गाइस, क्या बोले, आजकल हर किसी को ये पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम से बोल रहे हैं अटैक आ गया, अटैक आ गया। ये बीमारी बहुत ही ख़तरनाक हो रही है। जवान हो चाहे बुढ़ा हो चाहे वैसे हो, जो भी मतलब सब बोल रहे हैं अटैक आ गया। ये अटैक बहुत ही ज़्यादा हो गया आजकल, और वो भी अच्छा भला था, लेकिन क्या बोले एकदम से उसको अटैक आ गया। और अब गांव में उसका मतलब जो भी तेरी है वो गांव में कर रहे हैं। वो तो यहाँ पालम रहता था, तो फिर उसको पालम से पहले बोला गांव ले जा रहे हैं। गांव मम्मी पापा उसके गांव में रहते हैं, तो मम्मी पापा बोल रहे थे कि गांव लाओ, लेकिन इतनी गर्मी में फिर उसके भाई थे वहाँ, बच्चे उसके वहीं रहते थे उसके साथ पालम में, बहन भी रहती थी पालम में और बच्चे भी। तो फिर भाई उससे छोटा वाला वो आया और फिर उसने वहाँ बात उठ की होगी, तो बोला कि इतनी गर्मी, हर किसी ने बोला इतनी गर्मी में कहाँ उठा रहे, परेशान हो जाओगे, तो इसका दाह संस्कार इधर ही कर लो और बाकी और काम घर में कर लेना। तो
तो जो भी दाह संस्कार उसका दिल्ली में ही हो गया, पालम में, और अब उसका जो भी क्रियाक्रम होगा वो गांव में हो रहा है। तो गाइस अब हम सोच रहे थे कि अभी तो उसको 6 या 7 दिन हो रखे हैं, तो हमने कहा कि 2-3 दिन बाद हम दोनों जा रहे थे गांव, कि उसमें क्रियाक्रम में दोनों वहाँ पे शामिल हो जाते हैं 13वीं में। लेकिन कल ही पता चला कि ये दूसरा महीना लग रहा हमारा गढ़वाली का, तो संक्रांत से एक संक्रांत बोलते हैं वो आ रहा बीच में, तो दूसरे महीने में किसी की भी 13वीं नहीं जाती, उसी महीने के अंदर करना पड़ता है, चाहे उसको 3 दिन हो रखे हो चाहे 5 दिन हो रखे हो, तो उसी में करना पड़ता है। क्योंकि ये तो हम भी नहीं जानते और पंडित लोग जानते होंगे कि क्यों दूसरे महीने में नहीं करते, क्या है वो तो हमें नहीं है इतना मालूम, लेकिन बोलते हैं कि जो भी मरता है उसकी 13वीं अगले महीने नहीं जानी चाहिए, उसी महीने के अंदर कर देते हैं, चाहे 2-3 दिन हो रखे हो चाहे 5 दिन हो रखे हो। उसको भी 6-7 दिन हो रखे थे, तो 13वीं उसकी आज हो रही है। अब मेरे हस्बैंड कल रात को निकल चुके हैं, अब घर पहुंचने वाले हैं। इस क्या बोले, उसके माँ बाप के लिए तो बहुत ही बड़ा सदमा हो रखा है ये, और बड़ा दुख भी हो रखा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को कैसे अब वो होगा, है ना। तो मेरी जो इनकी दीदी है, जीजा जी हैं, वो बहुत परेशान हो रखे हैं। और भाई औलाद का दुख तो माँ बाप के लिए हमेशा ही रहेगा। अपने सामने औलाद को मतलब इस तरह से जाना, जो भी देखे उसको दुखी होगा, है ना। माँ बाप से पहले औलाद चली जाए तो माँ बाप के लिए बहुत बड़ा दुख है ये। तो गाइस बोलने में भी मेरे को अजीब सा हो रहा है कि उसका जो भी दुख है उनको भगवान उनको शक्ति दे बहुत ज़्यादा कि वो उस दुख को सहन कर सके और उसके बच्चों का ध्यान रख सके। अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल का रहा होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं रहा होगा। और क्या बोले, अटैक तो भाई आजकल बोला जा रहा है कि बच्चों को भी आ रहा है, जवान को भी आ रहा है। अब बूढ़े तो चलो भाई, जो बूढ़ा होगा अपनी उम्र पूरी कर चुका होगा तो उसको तो तब यह है कि जो भी होगा कि भाई चलो अपना पूरा खा के गया। लेकिन वैसे बच्चों के लिए, जवान, उनके लिए बड़ा दुख होता है जिनमें अपनी ज़िंदगी भी पूरी नहीं जी। अब क्या करें, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी हो उसको शांति मिले और अपने बच्चों के लिए वो आशीर्वाद रखें वहाँ से कि उसके बच्चे कामयाब बने और भगवान उसको हमेशा सही रखे वहाँ जहाँ भी वो शांति मिले उसको, उसकी आत्मा हमेशा खुश रहे वहाँ। तो गाइस अभी वीडियो में इस उससे मतलब दुख से बना रही हूँ कि अब जैसे बोलते हैं ना यूट्यूब वाले, अपना जब सुख अपने यूट्यूब वालों को बताते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो अपना दुख फिर किसके साथ शेयर करें। तो दुख भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और सुखी के वीडियो तो हम बनाते रहते हैं। जब भी खुशी के कुछ भी मनाना हो, कुछ भी बनाना हो तो आपके साथ बनाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। तो दुख का वीडियो भी आप लोगों के साथ ही तो बनाना है, शेयर करना है कि भाई हमारे साथ ये दुख हो रखा है। तो ये घटना से हम लोग भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं और अब मैं तो नहीं जा पाई क्योंकि पता पहले ही चल गया था कि आगे के लिए गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। तो फिर मैं नहीं जा पाई, मैंने कहा आप ही हो क्या जा, यहाँ फिर बच्चों की भी ड्यूटियाँ थी और आजकल लू इतना तेज़ है कि भाई बच्चे ऑफिस से आएंगे तो उनके लिए खाना पीना तो चाहिए, वो फिर उसके बाद कैसे खाना बनाएंगे। अब इतनी लू से बच्चा आएगा तो उसके लिए भी फिर घर में एक बंदा होना चाहिए जो वही खाना बना के दे दे, कपड़े धो के दे दे। इसलिए मैं नहीं जा पाई। और जाके भी मेरा क्या करना, और जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन भगवान हमेशा सारे परिवार को उनके शक्ति दे कि ये जो भी दुख है उनके साथ उसको आराम से झेल सकें और अपने बच्चे के दुख को, अपने बच्चे के दुख में जो जितना भी उनको दुख हो रहा है उनको सहने की शक्ति दे ताकि वो ज़्यादा परेशान ना हो। तो अब हस्बैंड मेरे पहुंचने वाले होंगे वहाँ, तो चलो कम से कम मामा तो शामिल हो गए वहाँ। और देवर भी मेरा गांव जा रखा है, वो फौज में है तो आजकल छुट्टी आ रखा था, गांव में कुछ पूजा वूजा करनी थी उसको और तब तक ये हो गया वो फिर रुक गया। तो चलो 2 मामा तो शामिल हो ही गए और बड़े जेठ जी नहीं हो पा रहे क्योंकि वो भोपाल से थोड़ा उनको आने में देरी हो रही है।
तो बोल रहे मैं बाद में चला जाऊँगा। चलो कोई बात नहीं, ये दो तो चले जाएंगे वहाँ शामिल होने के लिए, वो बाद में जाएंगे। अब जाओ, जो कभी बाद में जाओ, आगे जाओ, क्या करें, अब जो हो गया हो गया। पर ये थोड़ा हम लोगों का फर्ज होता है। बाकी जाने वाला तो चला गया, उसकी तरफ से तो कोई आए ना आए तो क्या बोलेगा, ये बड़ा दुख हो रहा है। और ये दुखी का बहुत ही हो रहा है हमें कि क्या करें, क्या बोले। और छोटे बच्चों हैं उसके, किस तरह से वो बहू अपने बच्चों को पालेगी पोसेगी न, उसकी भी प्राइवेट ही जॉब थी। क्या करें, चलो जो बल बचेगा और जिएगा कैसे भी, तो जो इस संसार में हो कैसे भी अपना पेट पालेगा। तो जो भी है, जाने वाला तो चला गया, लेकिन अब वो जैसे करके भी अपना गुजारा तो करेंगे और करना ही पड़ेगा। तो गाइस, अब वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। थैंक यू सो मच। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।